नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सब डायरेक्शंस की 8 एपिसोड, है ना। ये सब डायरेक्शंस होते क्या है? देखिए, जो मेन डायरेक्शन है और जो डायगोनल डायरेक्शन है उसके बीच में जो फॉल करता है डायरेक्शन, उसे सब डायरेक्शन कहते हैं। जैसे मेन डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायगोनल डायरेक्शन है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो आज हमारा वो पहला डायरेक्शन है। देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो पड़ने वाला डायरेक्शन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। तो समझते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के क्या गुण धर्म है और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा कही गई है। इस डायरेक्शंस को अगर आप बैलेंस रखते हैं तो आपका इसका सीधा जो असर है वो आपके शरीर पे, आपके हेल्थ पे, आपकी इम्यूनिटी पे दिखाई देगा, है ना। अगर किसी घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं, तो नॉर्थ ईस्ट देखने की जरूरत है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ये हेल्थ की दिशा क्यों कही गई है, इसका कारण को समझते हैं। देखिए, जो 45 देवी देवताओं में देवी देवता नहीं, 45 देवता की जो एनर्जी फील्ड है उसमें 2 देवता यहां लाई करते हैं, एक अदिति और दूसरा भुजंग। देखिए, अदिति जो एनर्जी फील्ड है वो एक प्रोटेक्टर की एनर्जी है ना। उसे मात्र शक्ति भी कहा गया है ना। जो जैसे माँ से बड़ा प्रोटेक्टर कोई नहीं होता, है ना। तो उसी तरह अदिति की जो एनर्जी फील्ड है हमारे बॉडी में जो रोज एक फाइटिंग होती है, फाइटिंग इन द सेंस कि जैसे हमारे बॉडी में जो फाइटर सेल्स हैं, जैसे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं, उसमें और जो फॉरेन बॉडीज हैं उसमें एवरीडे फाइट होती है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो उस फाइट में जीतेगा कौन, ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कैसी है ना। फाइटर सेल्स अगर स्ट्रांग है तो हम स्वस्थ रहेंगे, अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है। नाउ उस फाइटिंग में जो हमारे बॉडी में, उस फाइटिंग की ड्यूरेशन में जो बॉडी में नुकसान हुआ, क्षति हुई, उसको ठीक कौन करेगा? भुजंग देव की एनर्जी, जो कि हीलर है ना। वो हीलिंग का काम करते हैं। तो एक तो है प्रोटेक्टर, फाइटर, और एक है हीलर। ये दोनों की एनर्जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही फॉल करती है, इसीलिए इसे हेल्थ की, इम्यूनिटी की दिशा कही गई है ना। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अच्छी मानी गई हैं और कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं टॉयलेट से। देखिए, टॉयलेट अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो हमारी जो 2 एनर्जीज हमने बताई देवतास की वो खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे बॉडी की जो फाइटर सेल्स है ना, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉरेन बॉडी से हमें फाइट करनी है। ये ज्ञान कौन देता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल हमारे बॉडी को देता है। नाउ अगर इस दिशा में टॉयलेट आ गया तो वो फाइटर सेल्स दिशा विहीन हो जाएंगे, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते, क्रिटिकल इलनेस है, जैसे कैंसर है। तो कैंसर में क्या होता है? एक सीधे या लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में एवरीडे कैंसर सेल्स बनते हैं और उसको हमारे जो फाइटर सेल्स हैं वो मारते हैं। इसके पीछे प्रक्रिया क्या है कि एक कैंसर सेल बना, उसको फाइटर सेल ने आइडेंटिफाई किया, उसको मार दिया, है ना। दिस इज सिंपल प्रक्रिया जो कि बैलेंस्ड है और एवरीडे ये चलता रहता है। तो अगर टॉयलेट आ जाएगा तो हमारे फाइटर सेल्स को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि फाइट करना किससे है। तो वो छोटा सा सेल जो है, एक छोटा सा फॉरेन बॉडी है ना, जो इमीडिएटली खत्म किया जा सकता था, ना वो धीरे धीरे ग्रो करता चले जाएगा, है ना। और हमारी जो इम्यून सिस्टम उसको समझ ही नहीं पाएगी और वो ग्रो करता चला जाएगा। और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भुजंग देव की, जो कि हीलर है ना। उनको भी ये समझ नहीं आएगा, मतलब समझ क्या, वो तो डिस्पोज हो गए ना, वो तो रहे ही नहीं। तो ये जो हीलिंग होनी है, उसके फाइट के बाद जो हीलिंग होनी है वो भी नहीं हो रही। तो एक तरफ जो हमारा इम्यून सिस्टम हार रहा है, मतलब जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में अपना एक नकारात्मक प्रभाव दिखाता जा रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो हीलिंग कैपेसिटी वो भी बंद हो गई, है ना। तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी में ये एक बहुत बड़ा
एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा, है ना। जैसे मैंने बताया था जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है जो इसी कारण से होती है। तो इस दिशा में टॉयलेट का होना बहुत ही घातक होता है ना। तो इफ पॉसिबल आप इस टॉयलेट को डिसमेंटल करा दें या फिर इस घर को छोड़ दें अगर संभव हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, एंशिएंट वास्तु में चीजों को तोड़ दिया जाता था, है ना, कि आप इसको तोड़ के यहां बना दीजिए, इसको तोड़ के, क्योंकि उस जमाने में साधन हुआ करते थे, लोगों के पास बड़े मकान हुआ करते थे, जमीन हुआ करती थी और इतना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट आज की डेट में हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक इंसान पूरा जीवन लगा के एक घर खरीदता है और उसे अगर हम कहें कि इस टॉयलेट को उखाड़ के वहां कर दें तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। उस फ्लैट में आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो प्री डिजाइंड है ना, तो आप नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा रेमेडी मैं बताता हूं, बट इट इज आई एम नॉट श्योर कि विल इट हेल्प यू और नॉट, है ना, क्योंकि इसको ट्रीट करने की सलाह नहीं दी जाती, ये ट्रीट नहीं किया जाता। और अभी जो मॉडर्न वास्तु है उसमें यही दो डायरेक्शन में टॉयलेट एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। फिर भी अगर आप इसको ट्रीट करना चाहें तो नीले रंग के टेप से 4 इंच चौड़ा टेप से आप चारों तरफ टॉयलेट के लगा दें तो इसकी एनर्जी कुछ हद तक कम हो जाएंगी। बट आई एम नॉट श्योर कि विट विल हेल्प यू 100% और नॉट, ठीक है। अगली एक्टिविटी जो देखते हैं वो किचन। देखिए इस डायरेक्शन में किचन या फायर एक्टिविटीज होती हैं तो उसके सिम्टम क्या है ये समझते हैं। अगर ऐसे घर में जहां पर कमाया हुआ पैसा का एक मेजर हिस्सा दवाइयों में जा रहा है, डॉक्टर में जा रहा है, तो समझ लीजिए उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं किचन है या फिर रेड कलर आ गया है या रेड का कोई भी कलर आ गया हो, रेड फैमिली का कोई भी कलर वहां पर आ गया हो, है ना। यानी कि रेड कलर के एट्रीब्यूट्स अगर उस डायरेक्शन में हैं तो आपकी बीमारियों पे खर्चा ज्यादा रहेगा, है ना। या तो आप सिम्टम को पकड़िए या तो डायरेक्शन को पकड़िए, है ना, दोनों ही बात बराबर है। तो क्या करना है, किचन को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रीन कलर का बड़ौदा स्टोन या फिर कहें तो ग्रीन कलर का कोई भी स्टोन बर्नर के ठीक नीचे अगर प्लेस कर दें तो उसकी नेगेटिव एनर्जी कन्फाइंड हो जाएगी, है ना। तो जो फायर एलिमेंट है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी देना बंद कर देगा, इसीलिए क्योंकि ये एक जल तत्व की दिशा है, ये वाटर एलिमेंट की दिशा है ना, इसलिए। और दूसरा यहाँ पर रेड कलर का स्लैब जो है उस पर भी ध्यान देना है। हमारे जो डायरेक्शंस मैंने पिछले 8 वीडियोस बनाए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो स्लैब के कलर्स पे भी आपको फोकस रखना है। अगली एक्टिविटीज देखते हैं पूजा रूम। देखिए पूजा रूम इस डायरेक्शंस में अच्छा होता है, बशर्ते ये ख्याल रखना है कि आपको रेड कलर का इस्तेमाल कम करना है। इस डायरेक्शन में बनाया गया पूजा घर में अच्छी सेहत का वरदान देता है। आपके घर में सभी लोगों का सेहत अच्छा बना रहेगा, बशर्ते घर थोड़ा बैलेंस्ड हो, है ना, टॉयलेट वॉयलेट ये सारी एक्टिविटी ना हो। फिर अगली एक्टिविटी की बात करते हैं बेडरूम। इस डायरेक्शंस का बेडरूम जो है वो कंडीशनल है। यहां पर अगर आप गेस्ट रूम बनाते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि वास्तु को इफेक्ट देने में थोड़ा सा समय लगता है और गेस्ट उतने समय तक नहीं रुकते हैं ना। गेस्ट कितने दिन, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद चले जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता। बुजुर्गों को आप यहां सुला सकते हैं, है ना, उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। या फिर अगर कोई बीमार व्यक्ति है ना, तो उसको आप वहां सुला सकते हैं। उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, जिससे हीलिंग में उनको हेल्प मिलेगा। बट इसका टाइम ड्यूरेशन है 15 डेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं सुलाना है। क्या होगा अगर एक व्यक्ति को हम बहुत लंबे समय तक इस डायरेक्शन में सुलाने लगे। इस डायरेक्शन में अगर कोई बहुत लंबे तक सोता है तो उसको उसके बॉडी में लंग्स के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, है ना। पहला तो ये जल तत्व की दिशा है, अगर इंसान जो है जल तत्व की प्रधानता है उसके बॉडी में तो तुरंत इंपैक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज कुछ समय में तो वो दिखेगा ही दिखेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति लंबे समय तक इस डायरेक्शन में सोता है तो उसकी फाइटिंग मैकेनिज्म है जो बॉडी के वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और बॉडी में जब सेल्स डेड होते हैं, यानी सेल मतलब जैसे हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स है जो फाइटर सेल्स है वो मरते हैं, फिर फॉरेन बॉडीज मरती हैं, तो क्या होता है कि वो ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाता बॉडी से, वो एक म्यूकस के फॉर्म में बॉडी से निकलता है। और म्यूकस कहाँ डिपॉजिट होता है, हमारे लंग्स में, है ना।
और ये अगर ज्यादा हो जाए तो लंग्स में ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं ना, जो कि हमें लंग्स डिसऑर्डर देना शुरू करता है ना, सांस लेने में तकलीफ, बलगम का आना, ये सारी चीजें। तो अगर ये सिम्टम शुरुआती अगर दिख रहा है तो पहले डायरेक्शन चेक करिए, कहीं आप उस डायरेक्शन में तो नहीं सो रहे लंबे समय से, अगर ऐसा है तो शिफ्ट करिए। फिर कई लोग सलाह भी देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में मेडिसिन रखा जाए तो आपके बॉडी में बेहतर काम करता है ना। देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। एक देवता जो है अपावत्सा, अपावत्सा एक एनर्जी फील्ड है जिससे कि भुजंग और अदिति का निर्माण होता है, उसके आगे के ये एनर्जी फील्ड है ना। तो अपावत्सा जो है इस एनर्जी फील्ड का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का। हम हमारे बॉडी में कोई भी चीज अगर जाती है, चाहे फूड हो या दवाइयां हो, तो वो किस पार्ट में, किस ऑर्गन में जाके काम करना है, ये हमारा माइंड सिग्नल देता है बॉडी को, है ना। तो ये अगर अपावत्सा इस डायरेक्शन अगर ये बैलेंस्ड है, या फिर अगर यहाँ हम दवाइयां रखते हैं, तो क्या होगा कि उन दवाइयों का असर जो है हमारे उसी ऑर्गन या उसी पार्ट में जाके होगा जिसकी उसकी जरूरत है ना। तो हमारा माइंड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अपावत्सा के द्वारा हैंडल किया जाता है ना। तो दवाइयां वहां रखते हैं तो हमारे बॉडी में प्रॉपर वो सूट करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग दवाइयां खाते हैं, नहीं सूट किया, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर, फिर होम्योपैथी, फिर आयुर्वेदिक, फिर एलोपैथी, फिर ऑर्गेनिक करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उसको समझ नहीं पाता, है ना। तो कुछ समय के लिए, जैसे अगर घर में कुछ छोटी मोटी बीमारियां हुई जो सप्ताह 10 दिन में ठीक होता है, रिकवर होता है, उसको वहां पर रखिएगा तो देखिएगा कि बहुत अच्छा काम करता है ये, तुरंत बॉडी में उसका असर देखने को मिलता है। दूसरा, इस डायरेक्शन में रोज 1 गिलास पानी अगर रख दिया जाए और उसका रोज सेवन किया जाए, अगर कोई बीमार आदमी उसको पीता है तो देखिए उसकी रिकवरी बड़ी तेजी से होगी, है ना, बहुत फास्ट रिकवर करेगा। तो ये तो मेडिसिन की बात। फिर क्या आ गया, फिर इस डायरेक्शंस में जैसा मैंने ऑलवेज कहा है कि क्लटर फ्री होना चाहिए, और इसमें मतलब गंदगी वगैरह नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये था एक नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने आज चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। इसको देखिए, आप अपने घर में इंप्लीमेंट करिए, या तो आप अपने घर को चेक करिए, अगर नहीं कर सकती थोड़ी ग्रिडिंग की, ये जो सब डायरेक्शंस है इसको ग्रिड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अब उसको थोड़ा सा वो टेक्निकल काम हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स को चेक करिए, है ना, और टेंटेटिव उस डायरेक्शन में जाके देखिए कि ऐसा कुछ है क्या, है ना। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए डायरेक्शंस के बारे में, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।